नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 13वां अध्याय विश्वानर को वरदान। कठिन तपस्या कर मिला विश्वानर वरदान, शिव समान सूत पाए के जग में पायो मान। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब शशि शेखर के उस चरित्र को सुनिए कि जो उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया। पूर्व समय में नर्मदा नदी के तट पर नरमपुर नामक एक रमणीक नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वानर नामक एक मुनि रहता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का वेता और शिवजी के चरणों में निपुण तथा लोकाचार में चतुर था। पश्चात एक सुशिष्टमती नामक ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह हुआ। एक समय उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसकी बड़ी सेवा की तो प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा। पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान पुत्र दो। तब उसके ऐसे वचन सुन वह व्रती ब्राह्मण समाधि में स्थित हो इस पर विचार करने लगा कि स्त्री ने कितना दुर्लभ वर मांगा है, परंतु जो कुछ हो भगवान शंभू की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। ऐसा विचार कर उससे एक पत्नी व्रत निष्ठित ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि विश्व के ईश्वर भगवान शिव हैं। मैं वहाँ तप करने जाता हूँ, तुम किसी बात की चिंता ना करना। ऐसा कह वह काशी में जा मणिकर्णिका घाट पर उसके दर्शन कर अपने सैकड़ों जन्मों के पाप दूर किए तथा वहाँ के विश्वेश्वर आदि शिवलिंगों को दर्शन कर सब कुआं, बावड़ी और तालाबों में स्नान कर संपूर्ण तीर्थ स्थानों में पिंड दान किया। फिर सहस्त्रों प्रकार के भोजनादि से वहाँ के ब्राह्मणों एवं मुनियों को तृप्त कर सब लिंगों की पूजा योग्य यथोचित उपचार कर पूजन किया और बार बार यह विचारता रहा कि क्या इन लिंगों द्वारा पुत्र की कामना निश्चयता को प्राप्त होगी। उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही वीरेश लिंग इसके लिए प्रशंसनीय है। उसने वर्षों उस लिंग की पूजा द्वारा अपनी स्त्री का मनोरथ सिद्ध करना चाहा। इस प्रकार उस धीर व्रत ब्राह्मण ने उस वीरेश लिंग की यथाविधि पूजा की। 1 वर्ष तक निराहार और केवल जल पीकर अद्भुत तप किया। तब 13वें महीने में जब एक दिन वह प्रातःकाल त्रिपथगा गंगा के जल में स्नान कर लिंग को पूजन करने गया, तो उसी समय उस तपोधन लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए 8 वर्ष के एक सुंदर बालक को देख, जो बड़ा ही सुंदर पीली जटा और मुकुट लगाए नग्न तथा हंसता हुआ उसकी ओर देख रहा था। तब उस बालक को प्राप्त कर मुनि के हर्ष का अंत न रहा। उन्होंने रोमांचित हो हृदय से उसे बार बार नमस्कार किया। 8 पदों से युक्त उस परमानंद शंभू की स्तुति कर उन्हें संतुष्ट किया। तब इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ बांध पृथ्वी पर गिरकर उन्हें दंड प्रणाम किया, तो उस बालक ने अत्यंत प्रसन्न हो विश्वानर से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर विश्वानर ने कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, मुझे मांगने को ऐसा दीन वचन क्यों कहते हैं। हे महेशान, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तब विश्वानर के ऐसे वचन सुनकर बालक रूप उस पवित्र देवता ने कहा, हे पवित्र विश्वानर, तुम जो शुचिष्मति से पुत्र होने का विचार किया वह जल्दी ही पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारी स्त्री में पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और वहाँ मेरा नाम गृहपति होगा। यह आपका कहा हुआ अभिलाषष्ट स्त्रोत जो शिवजी के समीप में पाठ करेगा उसे 1 वर्ष में सिद्धिदायक होगा। यह वंध्या के भी पुत्र करने वाला अभिलाषाष्टक स्त्रोत है, परंतु इसे हर एक को नहीं देना चाहिए और बहुत यत्न से छिपा कर रखना चाहिए। इसे स्त्री हो या पुरुष कोई भी यदि नियम से शिवलिंग के समीप 1 वर्ष जपेगा तो निश्चय ही उसकी पुत्री की कामना पूर्ण होगी। ऐसा कह बालक रूप शिव अंतर ध्यान हो गए। विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्न हो अपने घर चला गया। 14वां अध्याय गृहपति अवतार। विश्वानर के भवन में गृहपति का अवतार। 12 वृषभ अशुभ है, नारद गिरा उचार। नंदीश्वर बोले, अब उस ब्राह्मण ने अपने घर में अपनी स्त्री से सब समाचार कह सुनाया। समय पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई। शुभ लगन में सुंदर योग होने पर चंद्रमा के समान मुख वाला पुत्र उस ब्राह्मण की स्त्री शुचिष्मति से सूतिका गृह में उत्पन्न हुआ। देवताओं ने दुंदुभी बजाई, दिशाएं निर्मल हो गई और चारों ओर से नदियों तथा प्राणियों के मन निर्मल हो गए। सत्व गुण युक्त मंगलमयी वर्षा होने लगी। सब मनुष्यों की वाणी प्रिय और कल्याणमयी हो गई।
रंभा आदि अप्सराएं विद्यार्थियों और किन्नरियों हाथ में मांडलिक द्रव्य लिए वहां आकर मांगलिक गीत गाने और नृत्य करने लगी। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, लोमस, लोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग जातकर्ण्य, पराशर, आपस्तंभ, याज्ञवल्क्य, दक्ष, वाल्मीकि, मुग्दल, शांतातप, लिखित, शिलाद, शंख, जमदग्नि, संवरत, मतंग, भरत, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुत्स, शौनक, ऋष्यशृंग, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुम्बरु, उतंक, वामदेव, देवल, हारित, विश्वामित्र, भार्गव, पुत्रों सहित मृकुंडु, पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनि और बहुत सी मुनि कन्याएं उस पुत्र की शांति के लिए विश्वानर के आश्रम पर आए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा तथा विष्णु, नंदी और भृंगी गणों सहित पार्वती सहित शिवजी, महेंद्र आदि देवता तथा पातालवासी नाग अनेक प्रकार के रत्नादि लिए नदियों सहित समुद्र और अनेक स्थावर पर्वतादि जंगम रूप धारण कर उस महोत्सव में आए। बिना समय के भी चांदनी सी हो गई। ब्रह्मा जी ने बालक का जात कर्म संस्कार किया और श्रुतियों का विचार कर उसके अनुरूप उसका गृहपति नामक रखा। उसकी रक्षा का उपाय किया तथा बहुत सा आशीर्वाद दिया। फिर शिवादिक देवता अपने वाहनों पर चढ़कर अपने धाम को गए। सबने शुचिष्मति के भाग्य की प्रशंसा की और कहा कि शिव भक्त धन्य है जिनके अर्चन से आज स्वयं शिव एवं रुद्र ही इनके घर प्रकट हुए। वह गृहस्थ धन्य है जिसके पुत्र हो। पुत्र ही से वह लोगों को जीतता है। जिसके पुत्र नहीं है उसका गृह शून्य है। अपुत्र का तप खंडित है। अपुत्र से घर पवित्र नहीं होता। पुत्र प्राप्ति से बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं। लोक पर लोक में ना पुत्र से अधिक सुख, ना पुत्र अधिक मित्र। पश्चात पिता ने उस बालक के समय समय पर होने वाले सभी यथोचित संस्कार किए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत किया। फिर उपकर्म करके 1 ही वर्ष में सांगपद कर्म से सब वेदों को पढ़ा दिया। और जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो माता पिता की सेवा में रत उस बालक को देखने के लिए नारद जी वहाँ आए और उसके भाग्य भैरव को कहा और यह कहा कि इसके और सब भाग्य तो अच्छे हैं परंतु 12वें में इसको बिजली और अग्नि से डर है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। संगत जी अध्याय यहाँ समाप्त होते हैं। कुछ भी अब तक पढ़ने में गुरुजी संगत जी कैसी भी गलती हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू संगत जी।